नारियल में आते हैं। क्या कोई फल ऐसा होता है जिसमें 3 नेत्र होते हैं? होता है? कौन सा फल? नारियल। कोई देवता ऐसा होता है जिसको 3 नेत्र दिखाए जाते हैं? नहीं होता है। कोई देवता नहीं होता है जिसको 3 नेत्र दिखाए जाते हैं। शंकर होता है। तो मैं किस में आता हूँ? नारियल में आता हूँ। तो भक्ति मार्ग में मेरे ऊपर क्या चढ़ाते हैं? नारियल चढ़ाते हैं। नारियल में क्यों आता हूँ? नारियल में आता हूँ ये साबित करने के लिए कि मैं जिसमें आता हूँ उस स्वरूप को मेरे बच्चे भी नहीं समझ सकते, मुझ जाते हैं। क्या शंकर को तुम बच्चे भी न समझ सको? क्यों नहीं समझ सको? क्योंकि उसका पार्ट अड़भंगा है। कोई जानना चाहे, समझना चाहे तो भी अड़भंगा पार्ट होने की वजह से समझ नहीं सकता। माना कैसा पार्ट है? जैसा देखने में आता है, जैसा सुनने में आता है, वैसा है नहीं है। कैसा है? जैसा सुनने में आता है, जैसा देखने में आता है, वैसा है नहीं। माने नारियल है। तो बोला फिर भी बाप तो आकर रियल बातें ही समझाते हैं। जैसे कहते हैं शंकर क्या है? कुछ भी नहीं। शंकर का क्या पार्ट है? शंकर का कोई पार्ट नहीं है। अब शंकर का कोई पार्ट नहीं है एक तरफ कह दिया, फिर दूसरी तरफ कहते तुम बच्चे शंकर को काटो नहीं। अगर तुम शंकर को काटेंगे तो वो तुम्हें काट डालेगा। अरे जब है ही नहीं, उसका कोई पार्ट ही नहीं है, तो हमको काटने का काम कैसे करेगा? इसका मतलब ये हुआ शंकर तो है, परंतु शंकर का पार्ट कर्मेंद्रियों से नहीं है। जो पार्ट बजाते हैं वो मन बुद्धि का पार्ट है, याद करने का। काहे से विश्व की बादशाही मिलती है? याद से विश्व की बादशाही मिल सकती है। तो सिर्फ याद से ही जो विश्व की बादशाही ले लेता है, उसे कर्मेंद्रियों से कोई काम करने की दरकार ही नहीं। तो ये रियल बातें बाप बैठ समझाते हैं। अब तुम समझ